कभी दुनिया से डरते थे, किछ पछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरती थी, किछ याद करती थी। कभी दुनिया से डरते थे, किछ पछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरती थी, किछ याद करती थी। तो अब पर्दा हटावे थे, तो अब पर्दा हटावे थे, होगा देखा जाएगा लगन तुम्हारी लगावे थी, जो होगा देखा जाएगा। भैया बड़ी आलसन है, ताली बजाते नहीं बना। बेचारी बहुत काम करके आई है, इतनी रोटी बनानी पड़ती है। इन हाथों को रोटी बनाने में, खाने में, घर के काम में यूज ना करो, भगवान के नाम में भी लगाओ। इसलिए ताली की सेवा करते हो सभी। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थी, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें
की। सौनक जी कहते ऋषियों, अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण करने लगे। सच्चाई बताऊं, जब मैं यहाँ से आया हूँ घर से, तो सोच कर आया हूँ कि पातीखेड़ा तो छोटा सा गांव है, कहाँ भीड़ होने वाली, पर मेरे अनुमान से ज्यादा। हमारे नाल वादक कह रहे थे महाराज, पहले दिन के हिसाब से पातीखेड़ा जैसी भीड़ हमने नहीं देखी। पहले दिन कोई नहीं आता, सब सोचते हैं कि अभी तो पहला ही दिन है, 6 दिन है। भगवान की कृपा रहे, आप लोगों के हृदय में ऐसे ही निष्ठा बनी रहे, किसी दिन की एक तिल मात्र भी कथा ना छूटे, प्रति दिवस कथा में आया करो। ये ना सोचा करो कि अभी तो महाराज बैठे नहीं है, अभी आवाज नहीं आ रही। आप लोग पहले से आकर बैठ जाए। आप लोगों के हृदय में यदि भगवान की कथा सुनने की इच्छा है तो पहले से ही आ जाया करो। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य तो न व्याधि तरतस्य चारथेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त्र सूर्यः तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकहुकं सत्यं परं धीमहि। बोले भागवत महापुराण की। ये भागवत क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं कि ये भागवत ना राम की है, ना कृष्ण की है, ना भोलेनाथ की है, ना देवी माँ की है। किसकी है? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य को मानता है, ये भागवत उसी की है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। भगवान कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े मंदिरों में भगवान नहीं रहते। कोई कहता है भगवान संसार में रहते हैं, संसार में भगवान नहीं रहते। जिसके हृदय में विश्वास होता है भगवान वहां रहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यदि मंत्र जापों पर विश्वास है तो ही मंत्र जाप काम करेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भी भक्त के विश्वास पर रहते हैं। प्रहलाद जी ने जब भगवान को बुलाया तो विश्वास से बुलाया, और विश्वास करने पर भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो विश्वास नहीं होता भगवान पर, भगवान भी कहते हैं कि मोर दास कहाए नर आशा। मेरे दास कहाते हो और इंसानों की आशा रखते हो, भगवान की आशा रखो। जो कुछ करेंगे ठाकुर जी करेंगे, बिहारी जी करेंगे, और जो कुछ भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। मत जाने भगवंत रूपे भक्त रूपानि नमो नमः ध्यास्तते विश्वत कंठा रूप धरो धरोनिति। इसीलिए विश्वास के साथ प्रति दिवस भगवान की आराधना पूजन अर्चन करना चाहिए। आगे बढ़कर वेदव्यास जी लिख रहे हैं, ये भागवत क्या है विस्तार में समझिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाग्रतं संयुक्तः पिबति भागवतं रसमालयम्
मोहरू रस का भुवि भाविका निगम कल्प तरोरि गलतम फलम। निगम माने होता है वेद। वेदों का ये पका हुआ रसीला फल है भागवत। कहां से प्रकट हुआ महाराज? सुख मुखाकृतम संयुक्तम। कल हमने आपको कथा सुनाई थी सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी की पावन वाणी से ये भागवत जी प्रकट हुई है। सेवति भागवतम रसमालयम। जो कोई भागवत जी का स्मरण लाभ प्राप्त कर लेता है उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इस प्रकार सौनक जी भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं मंगलाचरण गाकर और भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक कहकर उसका अर्थ सुनाया। उदाहरण से समझते हैं, गहराई से। किसी वृक्ष से कोई पका हुआ फल यदि जमीन में गिरता है तो जब वह पेड़ से गिरता है और यदि पका हुआ है तो फूट जाता है। तो ये भागवत जी पका हुआ फल है। ऋषिगण पूछते हैं महाराज ये सबसे प्रथम में भागवत जी कहां से कैसे और कब प्रकट हुई हमें बतलाइए। सौनक जी कहते हैं ऋषियों सबसे पहले भागवत जी को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। आगे ये कथा आएगी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाई। और ऐसे डाली प्रति डाली ये कथा हमारे हाथ लगी और हम सब विराजमान होकर इस कथा का रसपान कर पा रहे हैं। बहिरूपम कथा धारणे कथा चा निगमः फलम हरिरूपम नामम ज्ञानम कथा रस धारणी च। भगवान हरि का ही स्वरूप भागवत है। ऋषिगण कहते हैं महाराज आप कहते हो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने तो स्वयं 18 पुराणों को लिखा है, तो फिर नारद जी ने उन्हें क्यों कथा सुनाई? जरा इसका वृत्तांत हमें बतलाइए। सौनक जी बतलाने लगे सुनो ऋषियों एक बार की बात है। एक बार वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों को लिखने के बाद भी उनके हृदय में शांति नहीं मिली। एक स्थान पर दुखी बैठे हुए थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उनके उदास का कारण पूछा। नाथ आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? वेद व्यास जी ने बतलाया नारद मैंने 17 पुराणों को लिख दिया है फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं मिल रही। इसका कोई उपाय कोई विशेषता बताओ जिससे मेरे हृदय में शांति मिल जाए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। महाराज आप लोग बातचीत ना किया करें महाराज, बातचीत करने से कथा भिन्न हो जाती है और यदि बातचीत करनी है तो करने वाले से वहां ले जाओ साइड में, उससे बातचीत अच्छे से कर लो और फिर आके कथा में बैठ जाओ। थोड़ा बोल देती हो या बोल देते हो मन बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोड़ो कथा।
बोला न करो। आप जितनी शांति से सुनोगी हमारी इच्छा भी उतनी अच्छी होगी कि हम क्या क्या सुना दें आपको। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाने लगे। महाराज, पहले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। संतों के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर चढ़ाती थी। संतों के भोजन को बनाना, संतों के वस्त्रों को धोना, ये मेरी माँ का नित्य प्रति काम था, रोज का। मैं भी संतों की सेवा में माँ के साथ लगा रहता। मेरी माँ संतों को भोजन देती, मैं भी उनके साथ मदद करता। मेरी माँ संतों के वस्त्रों को धोती, मैं भी संतों के वस्त्रों को धोता। एक दिन वही संत जाने लगे, मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे घर लौटा दिया। जाओ बेटा, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो तुम्हारी माँ हमें गाली देगी कि हमने उनकी सेवा की और हमारे बालक को लेके चले गए। घर लौट जाओ। नारद जी को लाख समझाया। नारद जी लौटकर माँ के पास आ गए, पर हृदय में संतों के साथ जाने की इच्छा जागृत बनी रही। संतों ने कहा, बेटा, जब तुम्हारी माँ भगवान के धाम को चली जाए तब तुम आकर हमारे साथ भजन करना। भगवान की कृपा से एक दिन नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई। तभी काले सर्प ने आकर उन्हें डस लिया। नारद जी की माँ की उसी क्षण मृत्यु हो गई। किसी ने आके बताया, नारद तुम यहाँ भजन कर रहे हो, वहां तुम्हारी माँ मर गई। एक प्रकार से हृदय में बड़ा सुख मिला और एक प्रकार से हृदय में दुख भी हुआ। माँ है, पाला पोसा बड़ा किया। याद रखना, जीवन में कभी माँ के उपकार को हम पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी अपनी माँ की सेवा करा करो। साधा कहता है, यदि घर में कितने ही बड़ी यज्ञ भागवत करवा लो, आयोजन अनुष्ठान करवा लो, और यदि घर की माँ रूठी है, उनकी सेवा हम नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं है। साधा कहता है, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। क्या है? माता ही जग दाता, माता ही जग चलाए। 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 होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे उतार जाए। हो उपकार हमसे माता कैसे उतार जाए। 9 महीने हमको रखा मैया ने बतोटाए। 9 महीने हमको रखा मैया ने बतोटाए। 9 महीने रतन के सांसों में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की
महाराज को एक प्रकार से दुख भी हुआ, तोड़ कर गए, अपनी मां की चिता को जलाया, उनके कर्मकांड को किया और बाद में संतों के उसी रास्ते पर चल दिए जहां संत गए थे। संत तो काफी समय के गए हुए, जो कमेटी वाले भैया हैं तो एक कार्य किया करो, एक बाल्टी में जल लेकर सबको पिलाया करो। गर्मी का समय है, जल की आवश्यकता पड़ती है, मैया उठ के जाती हैं बार बार, तो वहां बैठे बैठे क्या देखते हो, खिल्ली उड़ा लेते हैं करते हो, तो जल पिलाया करो। नारद जी महाराज उसी रास्ते पर चल दिए, संत नहीं मिले, एक सुंदर आश्रम मिल गया, बैठकर भगवान के नाम में मस्त हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम में मस्त होकर नारद जी महाराज भगवान का गुणगान गाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, श्री नारद जी महाराज कई वर्षों तक भगवान के नाम में लगे रहे। भगवान की वह सुंदर छवि नारद जी के हृदय में विराजमान हो गई। हृदय में बैठे भगवान का दर्शन करने लगे नारद जी। मैया शांत रहो, बातचीत ना करो, मेरी नजर सब पर रहती है। नारद जी महाराज भगवान के नाम में लग गए, हृदय में बैठे भगवान के दर्शन करते रहते। एक दिन वह छवि अंतर ध्यान हो गई। नारद जी झटपटा कर उठे, भगवान दर्शन दिया और फिर चले गए। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। आकाशवाणी हुई, नारद यदि भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो और तप करो। नारद जी भगवान के तप में लग गए। ओ मामा जी कहाँ जा रहे हो? प्रधान कुंड के अधिष्ठाता इधर आओ, प्रसाद ले रहे हो महाराज। इधर इधर आप ही को बुला रहे हैं, कथा में बैठो, घर के लिए मत भागा करो। अभी 5 दिन है, उसके बाद खूब सो लेना, खूब। पर कथा के बीच से आपको नहीं जाना चाहिए, आप मुख्य जजमान हैं। और वहां ना बैठा करो, यहाँ बैठा करो सामने आकर। और अंत में जब आरती हुआ करे तो भगवान की आरती करवाया करो, फिर जाया करो, ठीक है? पक्का? हाँ। नारद जी महाराज घोर तपस्या में लग गए। भगवान की कृपा हुई, वही नारद अगले जन्म में ब्रह्मा पुत्र के नाम से जन्म हुए।
साधक कहता है कि जब संतों की कृपा होती है तभी जाकर हमें भगवान के दर्शन होते हैं। भागवत जी में संतों का निरूपण किया गया। संत किसे कहते हैं? न तो धना हरणा चापे, न तो धनी न कृपणापहम्, न तो वैभव को सक्षते, न तो अभिमाना संतः। जिसके हृदय में धन की लालसा ना हो, जिसके हृदय में वैभव ना हो, जिसके हृदय में अभिमान ना हो, जिसके हृदय में किसी और के प्रति गलत वासना ना हो, उसे संत कहा जाता है। बाबा जी खूब घूमते हैं। असली संत वही होता है जो हर एक समय गोविंद के नाम का उच्चारण करता है। जब हम संतों के पास जाएं तो वह संत हमें गांजा ना पिलाएं, वह संत हमें भगवान के नाम का रसपान कराएं, उसे संत कहते हैं। हृदय में बड़ी पीड़ा होती है तो भोले बाबा का नाम लेकर लोग गांजा पीते हैं। ये गलत है। किसी भी वेद पुराण शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि भोले बाबा गांजा पिया करते थे। कोई विद्वान ऐसा नहीं कह सकता। आपने कहीं कहीं कैलेंडरों में देख लिया होगा कि वह संगी हाथ में लेकर रखते हैं भोले बाबा, वह संगी होती है, वह गांजा वाली भुक्की नहीं होती। भांग पिया करते थे, ये मानते हैं। तो बम बम भोले करके गांजा मत पिया करो, ये गलत है। हम तो खुद बिगड़े हैं, ऊपर से भोले बाबा का नाम भी बिगाड़ रहे हैं। कई बाबा मैंने देखे हैं, कई जगह कथा में जाता हूं, उनके हम भी मंदिर पे रहते हैं, कोई नहीं आता। आरती में भी मुश्किल पड़ जाता है, और जहां गांजा वाले बाबा रहते हैं भीड़ लगी है। बाबा जी के यहाँ सुबह से शाम तक चेला लगे हैं, झाड़ू वाला लगा, पोछे वाला लगा। हमने पूछा भैया क्या मिलता है? बोले गांजा मिलता है। मेरा गांजा गांजा में लगे। ऐसे संतों की संगति नहीं करनी चाहिए। साधक कहता है कैसे संत मिले? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। हो जाए के भाग रे, अच्छी बनेगी,
संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत होना चाहिए जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो। हम यदि संत के पास जाएं तो हर एक बात को, हर एक शब्द को भगवान की तौर हमें समझाए, उसे संत कहते हैं। गांव की, संसार की किसी बातों पर ध्यान न रखे, क्या हो रहा है गांव में कुछ मतलब न रखे, केवल भगवान को समझे और भगवान को समझाए, उसे संत कहते हैं। बेफिजूल की बातों में कोई इंटरेस्ट न रखे, कोई मतलब न रखे, उसे संत कहते हैं। साधक कहता है लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत नाम विवेको वरदा, संत नाम हरि रूप, संत नाम भक्ति प्रमते, संत नामो विष्णवेता। अगर सच्चा संत है तो उसकी वाणी ही हमें लोभित कर देती है। इसलिए हरदम हमें अच्छे संतों की संगति करनी चाहिए। ढोंगी बहुत घूमते हैं पर ढोंगी को अपने यहाँ स्थान नहीं देना चाहिए। यदि ढोंगी बाबाओं को अपने यहाँ स्थान देंगे, उनमें बैठेंगे उठेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि गांजा पीना भी सिखा देंगे बाबा जी। इसलिए अच्छे संतों की संगति करो। संतों की महान कृपा से नारद जी महाराज ब्रह्मापुत्र के नाम से जानेंगे। सौनक जी कहते हैं ऋषियों, भगवान की भक्ति जब करनी चाहिए तो हृदय से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए। भगवान की भक्ति दिखानी नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्ति हृदय से की जाती है, किसी को दिखाया नहीं जाता। माता उपवास करती है, मैया उपवास रखती हो ना? उपवास का मतलब जानती हो? उप माने होता है भगवान, उपवास मतलब रहना, भगवान के पास रहना ही उपवास कहते हैं। खाने पीने से उस दिन कोई मतलब नहीं है। हो सकता है भगवान की कृपा से और दिनों से अच्छा खाने मिले। उपवास के दिन किसी प्रकार की किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए। केवल ठाकुर जी के मंदिर में जाकर समय मिले तो कीर्तन करो जितना बन सके। उपवास मतलब होता है भगवान के समीप रहना। यदि हमारे पास 24 घंटे होते हैं तो हम कहते हैं कि 12 घंटे सो जाओ, 12 घंटे शेष बचे, 6 घंटे घर के अनंत कार्यों में निकाल दो, 6 घंटे बचे।
3 घंटे खाने पीने में निकाल दो, 3 घंटे बचे। उन 3 घंटों में भी 1.5 घंटा अपने रिश्तेदार कोई आ गया पड़ोसी के लिए निकाल दो, 1.5 घंटा बचे। बच्चे विद्यालय जाते हैं, उन्हें छोड़ने जाना है, उनके लिए भोजन बनाना है, 1 घंटा निकाल दो, आधा घंटा बचा। अब यदि हम उस आधे घंटे में भी भगवान का नाम दिन भर में एक बार ले रहे हैं तो याद रखना मेरी माँ, उस आधे घंटे में आपके और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे माला लेकर बैठे रहो, 12 घंटे बैठे रहो, 6 घंटे बैठे रहो, नहीं, आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, पर उस 15 मिनट में आपके और ठाकुर जी के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। उसे भक्ति कहते हैं। साधक कहता है, श्वास श्वास प्रति हरि भज, व्यथा श्वास जरि खोए, ना जाने आश्वास को आमन होए न होए। ये श्वास की एक घड़ी बड़ी कीमती है। यदि भगवान ने ये नर्तन दिया है तो ऐसे ही मत गवाना, भगवान के नाम को लेकर गवाना। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पा